हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सबसे पहले बात करें कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस पार्ट और ऑर्गन के मिलने से बना होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट होती हैं। पहली पार्ट होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक और सेकंड इज कॉल्ड लंग्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक में दो पार्ट होती हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड कंडक्टिंग जोन और कंडक्शन जोन। सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एक्सचेंजिंग जोन। कंडक्शन जोन या कंडक्टिंग जोन जिसमें कि नॉस्ट्रिल, नेजोफेरिंग्स, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, ग्लोटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स इंक्लूड होता है। जबकि एक्सचेंजिंग पार्ट में केवल एल्विलाई आता है, एल्विलाई के डक्ट आते हैं और एल्विलर सेक आता है। नोज के बारे में, नोज इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट हैज़ two holes that is called nostril. Nostril works in the air inhalation, or we can say nostril drawn the air during the respiration. Second is nasal pass. Nasal pass starts after the nose or extend up to the trachea through the pharynx. It is separated by buccal cavity by the bony plate. It is lined by hair and mucus. जब भी हम एयर को इनटेक करते हैं उसके साथ कुछ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल एंट्री हो जाती है, जिनको फिल्टर करने का काम नेजल पासेस करते हैं, जिसमें कि प्रेजेंट होती है म्यूकस और हेयर। ये मेन रोल प्ले करती हैं फिल्टर करने में एयर का। अब हम बात करेंगे फेरिंग्स के बारे में। तो फेरिंग्स इज द फर्स्ट पार्ट विच हैज़ कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर। इट इज़ द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप। नाउ बकोफेरिंजियल कैविटी, it is divided into two parts. First part is called buccal cavity and second part is called pharyngeal cavity. Buccal cavity which is anterior part of the buccopharyngeal cavity. Now pharyngeal cavity is divided by uvula into two parts. First part is called nasopharyngeal cavity and second part is called oropharyngeal cavity. Now we will talk about glottis. Glottis is the present in the oropharyngeal cavity, or we can say there is a hole on the ventral side that is called ventral pore, which is also called as glottis. Now we will talk about epiglottis. Epiglottis is the flat elastic cartilage near the glottis, cover glottis during the swelling और stop breathing. ग्लोटिस के ऊपर का जो कवरिंग है वो होता है एपिग्लोटिस। वो एक फ्लैट इलास्टिक कार्टिलेज होती है जो कि जब भी हम फूड को इनटेक करते हैं उस टाइम में ब्रीदिंग को स्टॉप करके रखता है। सी Pharynx has three parts: nasopharynx, oropharynx और hypopharynx. We can see here esophagus और trachea. We can see here the larynx is present. Larynx is the sound box which produce sounds. Talk about trachea. Trachea is a tube-like structure which length is 12 to 14 centimeter. Generally 10 to 12 centimeter होती है. It is supported by C-shaped cartilage, so does not collapse even in the situation of absence of air. मतलब जो कार्टिलेज होती हैं वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती हैं। जब ट्रैकिया में एयर एब्सेंट होता है उस सिचुएशन में भी ट्रैकिया कोलैप्स नहीं करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती हैं? कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ बोन जो कि सॉफ्ट बोन होती हैं। अपर एंड ऑफ ट्रैकिया है जब वॉइस बॉक्स दैट इज कॉल्ड लैरिंग्स। वी कैन सी हियर लैरिंग्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया डिवाइड हो जाती हैं ब्रोंकाई में, जिसे हम ब्रोंकस भी कहते हैं। तो ट्रैकिया बढ़ती हैं दो ब्रोंकाई में जो कि दोनों लंग्स में एंट्री करता है, और अब ये ब्रोंकाई बढ़ जाता है छोटे छोटे ट्यूब में जिसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स की नंबर ज़्यादा होती हैं और ब्रोंक्यूल्स में कोई कार्टिलेज नहीं होता है। अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो ट्रैकिया और ब्रोंकाई में केवल कार्टिलेज होती हैं जो कि उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती हैं और कोलैप्स होने से बचाती है। अब हम बात करते हैं एल्विलाई के बारे में। तो एल्विलाई इज द लास्ट पार्ट, इज एयर सैक स्ट्रक्चर होती है जो कि मेन पार्ट है एक्सचेंजिंग ऑफ गैस का। एल्विलाई वॉल इज सराउंडेड बाय थिन ब्लड कैपिलरीज। जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहती हैं एल्विलाई के साथ, ताकि जैसे ही ऑक्सीजन एंट्री होता है ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है सीधे ब्लड कैपिलरीज में और सभी टिश्यू और सेल के पास पहुँच जाती है, जहाँ पे सेल यूज करता है ऑक्सीजन को और फिर CO2 रिलीज करता है। देन CO2 आता है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू एल्विलाई के पास, और देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। और की बात कर लेते हैं, इनकी नंबर होती है 300 मिलियन ह्यूमन में जनरली, और इनकी एरिया होती है 70 to 100 मीटर स्क्वायर। ये एक्सचेंज ऑफ एयर में पार्टिसिपेट करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट लंग्स। लंग्स का जो सबसे मेन पार्ट है दैट इज कॉल्ड एल्विलाई। लंग्स लाई, और वी कैन से लंग्स कहाँ होता है? चेस्ट कैविटी और थॉरैसिक कैविटी के अंदर
It is the cavity separated by the abdominal cavity by the muscular portion is called diaphragm. डायाफ्राम का काम होता है डिवाइड करना एब्डोमिनल कैविटी को और थोरेसिक कैविटी को. लंग्स आर कवर्ड बाय टू थिन मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड प्लूरा और वी कैन से ऑल्सो प्लूरल मेम्ब्रेन. में एक फ्लूइड भरी होती है जिसे हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड. और लंग्स आर इनक्लोज्ड बाय रिब केज. लास्ट पार्ट का डायफ्राम के बारे में. डायफ्राम इज अ सीट ऑफ मसल बिलो द लंग्स और इट सेपरेट द एब्डोमिनल कैविटी एंड द थोरेसिक कैविटी. इट हेल्प्स इन द ब्रीद इन और ब्रीद आउट. वी कैन सी हियर द डायफ्राम. तो फ्रेंड ये था हमारा आज का टॉपिक. नेक्स्ट वीडियो वी कैन टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. टिल देन बी सेफ. जय हिंद.